बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हातमी फूड्स। आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल मसाले की रेसिपी लेके आया हूं, वो है कौरमा मसाला। तो बिला देर की हुए ये हर तौर पे मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल हजरात के लिए वो भी, और जो कौरमा को पसंद करते हैं, ये चिकन कौरमा हो या मटन कौरमा, उनके लिए यकजा है। इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए हम तैयार करते हैं। व्यूअर्स तो शुरू करते हैं। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैंने रखी हैं। ये देखें, खुश्क धनिया, ठीक है, ड्राई। तो ये 40 ग्राम है, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल मिकदार में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको कहीं से भी मिस्टेक ना लगे। और ये 6 kg, कह लें कि 6 kg कौरमा है, चाहे वो चिकन का है चाहे वो मटन का है। यकसा उनके लिए मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। और कह लें कि कमर्शियल हजरात हैं जो देगों में डालते हैं, उनके लिए हुसूसी ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मैं इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ। तो ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगा, आप सारी रेसिपीज भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको मिकदार के साथ बताऊंगा। 40 ग्राम खुश्क धनिया, ठीक है जी, ये हमने लिया है। इसके बाद हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च साबुत ली है। वैसे तो जो है ना, ये 1 टीस्पून है, ठीक है। इसको हम मिकदार में जाएंगे तो आप तकरीबन 10 ग्राम इसका हम लगाएंगे हिसाब, ठीक है। वैसे 1 टीस्पून है, ठीक है। और 15-15 ग्राम ये हमने दो चीज़ें और ली हैं, जिसमें सौंफ है, ये 15 ग्राम है, ठीक है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 15 ग्राम है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं मुकम्मल चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद आ जाए इधर, ये देखें, ठीक है, ये जनाब जायफल है, ठीक है। जायफल इसमें ये मैंने इसलिए साबुत इसको रखा आपको दिखाने के लिए। अब इसका भी मैं उतार लूँगा छिलका। ये छिलका है ऊपर, इसको हम हल्की सी किसी ठोस चीज़ से इसको तोड़ेंगे तो ये बीच में से निकल आएगा। छिलका उतार देंगे, ये हम डालेंगे, ठीक है। ये 4 पीस हम डालेंगे, ये भी तकरीबन 10 ग्राम बन जाएंगे। इसी तरह जलवित्री है, ये 4 फूल है, ठीक है जी, 4 फूल हैं। लेकिन अगर वज़न में जाएंगे, वेट में, तो इसका भी 10 ग्राम वेट बनेगा इंशाल्लाह। 10 ग्राम ही हम जायफल डालेंगे और 10 ग्राम ही हम जलवित्री डालेंगे इंशाल्लाह। और 7 अदद हमारी बड़ी इलायची है, ठीक है जी, बड़ी इलायची 7 अदद है। इसको हम वेट करेंगे तो ये तकरीबन कह लें कि 7 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। और इसके बाद लौंग है, ठीक है, क्लोव। लौंग हम इसमें डालेंगे, ये काउंटिंग में जाए तो 25 पीस हैं, ठीक है। 25 से 20, 26 हो, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो है इसका वज़न जो है ना, वो तकरीबन 5 ग्राम बनेगा, 5-6 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम हम काउंट करेंगे। और इसी तरह सब्ज़ इलायची है, ठीक है जी, सब्ज़ इलायची है, ये भी तकरीबन 20 पीस इलायचियाँ हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, इसका वज़न तकरीबन कह लें कि 10 ग्राम इसका वेट बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें दारचीनी है, ये देख लें आप, छोटे पीस थे इसलिए मैंने इस तरह डाले हैं। वैसे बड़े पीस हो तो इतने, मेरी फिंगर देख रहे हैं आप, कि या कह लें 3 इंच का पीस हो, 2.5 से 3 इंच का, तो आपने 6 पीस इसमें डालने हैं, ठीक है जी। तो वज़न में अगर आप जाएंगे तो ये 15 ग्राम वज़न हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें, अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, लेकिन इनको हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। इसको हम ग्राइंड करके तो यकजा कर लेंगे, इनको मिक्स अच्छी तरह हो जाएंगे। और बाकी चीज़ें भी हमने डालनी है उसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो आप सुन के हैरान होंगे। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा, यूट्यूब में सब काफ़ी लोगों ने अपनी वीडियोस को बढ़ाने के लिए इसमें फालतू चीज़ें डाली हुई हैं, जो हम इसमें नहीं डालेंगे इंशाल्लाह ताला। वो फालतू चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगा जो इंशाल्लाह ताला 110% होगी, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आपको ये चीज़ें सारी ग्राइंड करके, पहले मैं आपको, फिर आगे चलते हैं।
ये मैं ग्राइंड करने लगा हूँ। ये देखें मैं चीज़ें इसमें सारी आहिस्ता आहिस्ता डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी ये चीज़ें डालूँगा। इनको पहले मैं ग्राइंड कर लूँ। ये हार्ड चीज़ें ज़्यादा है, बाकी ये धनिया और जो है ना सफ़ेद ज़ीरा, ये चीज़ें तीन हैं, इनको भी मैं करता हूँ। पहले मैं इनको ज़रा कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये चीज़ें मैंने कर ली हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं पहले। ठीक है जी, अभी मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ये देखें इसमें खुश्क धनिया डाल रहा हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने डाल ली है। ठीक है, मैं इसको ना ग्राइंड करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये मैं करने लगा हूँ ग्राइंड। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड हो चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। आपको पता है मसाला जात की फिर रेसिपी के जो होती है खुशबू इसकी अपनी होती है। जी ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम ज़बरदस्त मिक्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसमें अब बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा और मिक्स करता चलूँगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और इसमें बाकी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च है। ठीक है, वैसे तो 2 टेबल स्पून है, लेकिन वज़न में जाए तो ये हमारी 15 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 15 ग्राम डाल रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा नमक। सफ़ेद पिसा हुआ नमक है। ठीक है, ये वैसे 2 टीस्पून है, और इस अगर वैसे जाए तो ये भी 15 ग्राम है। ठीक है, इसका जो है ना मिर्च से ज़्यादा होता है वज़न। ठीक है, इसमें हम 2 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं लाल देगी मिर्च। वज़न में ये 10 ग्राम है। ठीक है जी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका किरदार होता है। इसको हम वैसे पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। ठीक है जी, मैं आपको जो भी बताऊंगा इंशाल्लाह क्लियरली सही बताऊंगा। और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल रहे हैं, ये भी 15 ग्राम है। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने बड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला, ये रेसिपी आप घर में तैयार करें। ये बाज़ार के जो आप डिब्बे में लेते हैं कौरमा मसाला, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही नहीं होता, होते हैं वो भी सही, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सस्ती चीज़ें ज़्यादा मकदार में डाली होती हैं। और लेकिन ये आप इंशाल्लाह ताला बनाएंगे ना तो याद करेंगे कि बाबा हादमी ने किसी मसाले की रेसिपी दी है। इंशाल्लाह मेरे जितने भी मसाले होंगे ज़बरदस्त होंगे, और जो है ना आपको पूरा पूरा टेस्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं ये देखें इसमें मज़ीद मैंने चीज़ें रखी थी 2-3। इसमें ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये तकरीबन मैंने 20 पीस रखे हैं। और इसमें तकरीबन कह लें कि 20 पीस ही मैंने, 20 से भी कम है बल्कि, ये 16 पीस है। ठीक है, 16 पीस है ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची के, और तकरीबन 16 पीस ही इसके लौंग के हैं। ये मैं साबुत इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, और इसके बाद जो मैं इसमें डाल रहा हूँ ना वो ये देखें ये तेज़पत्ता है। ठीक है, तेज़पत्ता इसमें मैं डालूंगा, ये 6 पीस हैं। ठीक है जी, 6 पीस इसमें मैं डालूंगा, 6 पीसीस जो है ना, लेकिन इसको इस तरह से मैं छोटा करूँगा, छोटा करके तो फिर इसमें डाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मिक्स करके। व्यूअर्स ये देखें इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैंने तेज़पत्ते के छोटे छोटे पीस किए हैं ऐसे। ये देखें, ये देखें कि कितनी खूबसूरती है। जितना ये खूबसूरत, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये मेरी बात गौर से सुननी है आपने, कि कुछ मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें फालतू चीज़ें हैं। फालतू चीज़ें क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें हाँ, अनारदाना है, वो आप डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, इसमें कोई जो है ना उज़र नहीं है। दूसरा ये है, इसमें कुछ ने ग्लूकोज डाला है, फिर वो डाला है कॉर्नफ्लोर डाला है, इसमें अदरक पाउडर डाला गया है, लहसुन पाउडर, लहसुन पेस्ट। आपको भी पता है व्यूअर्स, जो चीज़ ये बनाते हैं कौरमा उनको पता है कि लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डलना होता है, वो हर हाल में डलना होता है। तो इसलिए इसमें लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अदरवाइज ये रेसिपी आपकी फिर क्या मकसद रह जाएगा आपका कौरमा मसाला बनाने का। अगर आपने हर चीज़ ऐसे ही इसमें डाल देंगे तो कौरमा मसाला तो नहीं रहा, वो उसकी वो खुशबू नहीं निकलेगी जो आप चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं आपको जो है ना ये रेसिपी दे रहा हूँ स्पेशली, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें ये चीज़ें कतई नहीं डलेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लंबी करनी हो तो जितनी मर्जी कर लें, इसमें अदरक जो है ना पाउडर डालें, लहसुन पाउडर डालें, इसमें आप जो है ना ग्लूकोज डालें। ग्लूकोज कौन डालता है भाई सालनों में, सालन में ग्लूकोज तो डलता ही नहीं है भाई। ये मैं आपको बता दूं सालन में वो, हाँ कई कुछ चीज़ें ऐसी कुछ जगह होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो भी शेयर करूंगा आपसे सारी चीज़ें। और इसमें कॉर्नफ्लोर तो नहीं ना इसमें मसालों में डलता, कॉर्नफ्लोर तो इसके कॉर्नफ्लोर का मकसद ही और है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा। इसमें बिल्कुल नहीं डलेगा आपको, ये मैं मुकम्मल रेसिपी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो चलिए मैं आपको ये डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी को यूज़ करेंगे, ये आप कमर्शियल, मैं कमर्शियल अंदाज से ये पैकिंग करके आप सेल करें इंशाल्लाह ताला, ज़बरदस्त चीज़ है ये आपके लिए। और मैंने मिकदार के साथ बता रहा हूँ आपको, इसके वेट के साथ, वज़न के साथ इंशाल्लाह ताला बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि बस मैं ज़्यादा नहीं अब इसके करूँगा, फिर वीडियो लंबी होती जाएगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना कौरमा मसाला तैयार है। एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ, वो है फ्राई प्याज। ठीक है जी, फ्राई प्याज जो है ना वो भी इसमें नहीं डालने बिल्कुल, वो डालेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपने जब कौरमा तैयार करना है तो सबसे पहले आपने प्याज फ्राई करने हैं। तो जब उसमें फ्राई प्याज डालने हैं तो इसमें फ्राई प्याज डालने का कोई मकसद नहीं है। मैंने कुछ रेसिपी में मैं देखा है कि उन्होंने फ्राई प्याज डाला हुआ है, तो फ्राई प्याज इसमें बिल्कुल नहीं डालेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, आप भी इसी तरह से बनाएंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में बहन भाइयों में शेयर करें। अब इजाज़त दीजिए बाबा हादमी को, अल्लाह हाफिज़।